तो द टॉपिक इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ थर्मल क्वांटिटी। ठीक है, जो फर्स्ट थर्मल क्वांटिटी हम ले रहे हैं हीट, जो फर्स्ट थर्मल क्वांटिटी है वो है हीट और एंथैल्पी। ठीक है, हमारे थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर आ जाएगा ये, वहाँ हम पढ़ेंगे कि भाई हीट या एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है कि ये हीट या एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि यह हीट और या एंथैल्पी है, इसकी हमको निकालनी है क्या, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हीट जो है, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट या एंथैल्पी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब आप जानते हैं कि जूल जो है वो किसकी यूनिट है, वर्क की भी यूनिट जूल ही है। ठीक है, जैसे हीट हीट और एंथैल्पी निकाल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है, वर्क की भी ऐसा यूनिट जो है वो जूल ही होती है। तो वर्क का फॉर्मूला तो आपको आता है, वर्क इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क यानी कि डब्ल्यू, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क भी जूल होती है और ऐसा यूनिट ऑफ हीट या एंथैल्पी भी क्या होती है, जूल ही होती है। जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। अब इसकी आपको डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, डायमेंशनल इक्वेशन निकालने की पहली स्टेप ये है कि आप इसको, ये जूल जो है वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट को हम किस में बदलेंगे, फंडामेंटल यूनिट में। तो फंडामेंटल यूनिट में कैसे बदलोगे, ये फोर्स है, जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल को अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये फोर्स हो गया, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की यस यूनिट सर। क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गई। फिर मैंने आपसे यस बोला सर। है कि फोर्स जो होता है, फोर्स आप डायरेक्टली याद रख लो क्योंकि फोर्स बहुत जगह काम आएगा। सर केजी इंटू एम मीटर पर वन पर एल सेकेंड। वन हाँ M1 L1 T-2, फोर्स आप रट लो, फोर्स की जो है डायमेंशनल इक्वेशन वो क्या है, F इजिकल टू M1 L1 T-2। तो न्यूटन जो है, न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की होती है। और फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, M1L1 T-2। ठीक है, इंटू ये है मीटर, मीटर के लिए क्या लिखोगे आप, L के पावर 1। अब कुछ स्टेप्स में थोड़ी फास्ट भी करूंगा, है ना। तो ये सर M1, M1 L2 T-2। हाँ M1L2 T-2। तो इस तरह से हमने किसकी निकाल ली, ये ही डायमेंशनल इक्वेशन हीट की होती है ना, या फिर यही डायमेंशनल इक्वेशन एंथैल्पी की भी होती है, और या फिर यही डायमेंशनल इक्वेशन वर्क की भी होती है। क्यों, वैसे सबकी डेफिनेशन अलग है बट यूनिट सबकी सेम है, सबकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, जूल ही होती है। तो जूल ऐसा यूनिट होने की वजह से इनकी जो डायमेंशनल इक्वेशन वो क्या मिलेगी आपको, M1L2 T-2। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ थर्मल क्वांटिटी, ये पहली थर्मल क्वांटिटी ली अपन ने। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरी, सेकंड थर्मल क्वांटिटी क्या है। सेकंड आपको दे रखी है स्पेसिफिक हीट, ये दे रखी है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को जो है स्मॉल सी से डिपेंड करते हैं डिनोट, स्पेसिफिक हीट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। अब यहाँ पर क्या आपको फॉर्मूला आना चाहिए इसका, है ना। फॉर्मूला अभी तो हम दे देंगे क्वेश्चन पेपर में आपको, है ना, आगे जाके जब आप ये चैप्टर्स स्टडी कर लोगे तो फॉर्मूला आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू MC/dt। ठीक है Q इजिकल टू MC/dt में देखो Q तो क्या, यहाँ पर Q जो है, Q तो क्या है आपका, हीट है। Q क्या है, हीट है। M जो होता है वो क्या है, मास है। ठीक है, C आपको पता ही है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और ये जो dt है, dt होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है आपका, चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा क्या करोगे, आपको C के लिए निकालना है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अरेंज कर लो। तो ये फॉर्मूला अरेंज करोगे तो C इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, Q डिवाइड बाय M/dt, यही हो जाएगा ना। हमें C की निकालनी है डायमेंशनल इक्वेशन। तो अपनी अगली स्टेप क्या कहती है, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला अरेंज कर लो। फॉर्मूला अरेंज करने के बाद अपनी अगली स्टेप क्या है कि भाई ऐसा यूनिट निकाली जाए इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ सी, सी मतलब स्पेसिफिक हीट। तो सी की कितनी होगी, जो ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, तो आपने निकाला हुआ है, जूल होती है, तो आप यहाँ पर जूल लिख दोगे, ये जूल लिख दिया। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम होती है, आपको पता ही है, तो ये किलोग्राम लिख दिया। इनटू टेम्परेचर, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर ही। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, आता है ये तो आपको।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, यस सर। तो इसकी जो एसआई यूनिट हुई, स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट हुई, वो क्या हुई? जूल डिवाइड बाय किलोग्राम इनटू केल्विन। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, अब देखो, अब अपन तो क्या स्टेप बाय स्टेप करते हुए आ रहे हैं, तो जूल की मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ये रही जूल की जो डायमेंशनल इक्वेशन है यहाँ पर है। पर आपको एकदम से अगर क्वेश्चन ही आ गया कि भाई स्पेसिफिक हीट की डायमेंशनल इक्वेशन निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो देखो सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो जूल के लिए तो क्या लिख दूंगा मैं? m1, देखो ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, m1 L2 T माइनस 2। ठीक है, डिवाइड बाय मास के लिए क्या लिखेंगे बेटा? m की पावर 1, और केल्विन के लिए क्या लिख दूंगा? कैपिटल K की पावर 1। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज किया जाए तो हम इसको कर देते हैं m की पावर, देखो ये 1 और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 L की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। T की पावर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। और K की -2 पावर कितनी हो जाएगी? -1। -1 -1 तो ये आपका बनेगा m रेज टू पावर 0, L रेज टू पावर 2, T रेज टू पावर -2 एंड K रेज टू पावर -1। ये आपकी स्पेसिफिक हीट की जो है डायमेंशनल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक पॉइंट ये भी है, मैं आपको ये सॉल्यूशन क्यों करा रहा हूँ? ये सॉल्यूशन मैं इसलिए करा रहा हूँ, आगे जाके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशनल इक्वेशन किस क्वांटिटी की क्या होती है ना? तो इस तरह से आप किसके लिए हमने कहाँ तक कर ली? स्पेसिफिक हीट की हमने निकाली है। किसी को बेटा प्रॉब्लम है इसमें? मैं आपको भी नो दूंगा, सर। मैं आपको भी नो दूंगा सर। सॉल्व, है ना? आपको भी दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब थर्ड क्वांटिटी लेते हैं अपन। तीसरी क्वांटिटी जो है हमारे पास है, आ, तीसरी क्वांटिटी आपको दे रखी है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, तो मैं जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले में आपको दूंगा, है ना? तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट जो होती है Q इजिकल टू होती है ml। इसमें जो ये L है, ये L कहलाता है लेटेंट हीट। L क्या कहलाता है? लेटेंट हीट। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जैसे आई से, जैसे वाटर है आपके पास, तो वाटर को आपने जब हीट दी तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, वाटर को जैसे आप हीट दोगे तो मान लो आपने हीट देना चालू करा रूम टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस से, और 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने वाटर को गर्म करा, तो आपने कितनी हीट दी उसको? तो वो हीट का फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू mCDT। पर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ जाएगा तो वाटर लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है बताओ? वाटर 100 डिग्री यस मैम। वेपर में यस चेंज सर। हो जाएगा, भाप बन जाएगी उसकी, वेपर बन जाएगा। तो जब वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है तो उस समय देखो यहाँ पर तो आपने जब 30 डिग्री से 100 डिग्री तक उसको हीट दी, तो वो हीट जो है उसने क्या करा? टेम्परेचर को इंक्रीज करा। पर 100 डिग्री सेल्सियस के जब आप हीट दोगे तो हीट क्या करती है? टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, वो हीट क्या करती है? उसको मोड को चेंज कर दे, फेस को चेंज कर देती है, मतलब लिक्विड से उसको किस में चेंज कर देती है? वेपर में। तो उस समय जो हीट दी जाती है वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट। तो उस लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू ml। L यहाँ पर क्या? लेटेंट हीट है, तो L इजिकल टू क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर? Q डिवाइड बाय जूल अपॉन। Q बाय m आ जाएगा। अब देखो कितना आसान है, इजी है। Q तो आपने, अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि भाई इसकी एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट ऑफ L, एसआई यूनिट ऑफ L बताए, तो एसआई यूनिट ऑफ L क्या होगी? जूल डिवाइड बाय किलोग्राम, होगा नहीं यस होगा? सर। और ऐसे ही आपसे कहे कि भाई लेटेंट हीट का जो है हमें डायमेंशनल इक्वेशन बताओ, तो जूल तो आपने सॉल्व कराए, देखो पीछे ये रहा m1 L2 T माइनस 2, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा आपके पास m1 L2 T माइनस 2, और नीचे क्या था? ये m1 था, ये ऊपर आके m की पावर -1 हो जाएगा ना? तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा? m की पावर 0, L की पावर 2 एंड T की पावर -2। ये आ गया आपका लेटेंट हीट। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, है कि नहीं? आया नहीं आया? ठीक है, तो टोटल बात यह है यस कि सर। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप मतलब फॉर्मूला तो अभी तो हम दे ही देंगे, आगे जाके जब आप चैप्टर स्टडी कर लोगे, आगे जो जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो फॉर्मूला आपको याद हो ही जाएंगे, तो आप आसानी से डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, एक और क्वांटिटी लेते हैं अपन, ये क्वांटिटी है थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है,
ये क्वांटिटी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को जनरली कैपिटल के से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल के से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखना है अपन को थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी का, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपको सॉल्यूशन करना है फिर इसका, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी को अपन के से डिनोट करेंगे, के से डिनोट करा, ये के लिखा है, इज इक्वल टू ये होता है हीट, ठीक है, हीट इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया इनटू टेम्परेचर, ठीक है, एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम, ठीक है। ये है वैसे इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो होता है Q, ठीक है, हीट के लिए आपकी Q आ जाएगा, Q डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, Q इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू ये आ जाएगा K, ठीक है, K इसको यहाँ पर स्मॉल t कर देंगे, है ना, सिंबल्स में लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये Q तो आपकी हो जाएगी हीट, ठीक है। तो K एरिया आपका A आ जाएगा, टेम्परेचर के लिए T आ जाएगा, ये स्मॉल t आ गया टेम्परेचर के लिए, ठीक है। टाइम के लिए अपन ने लिख दिया, है ना। और ये हो जाता है यहाँ पर dt डिवाइड बाय dx, ये फॉर्मूला बनता है इसका, Q इज इक्वल टू के ए, फिर ये स्मॉल t, इसको ऐसे भी कर लेते हैं Q डिवाइड बाय स्मॉल t इज इक्वल टू के ए और डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ये इस तरह से फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें जो के है उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, के को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको अरेंज करोगे फॉर्मूले को, ये अपन ने अरेंज करा। अब आपको बताना है थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, जैसे अपन इस के की निकालना चाहे तो अपन के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे भाई SI यूनिट ऑफ के, और देखो इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, मतलब ये वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, है ना, इसको स्मॉल के से कर देते हैं अपन, थर्मल कंडक्टिविटी को स्मॉल के से, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी मतलब हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। टेम्परेचर की केल्विन होगी, तो इसको अपन कैपिटल के से बता देते हैं, तो केल्विन के लिए कैपिटल के लिख दिया। और टाइम की क्या होगी, सेकंड, है ना। तो इस तरह से, और इसको इससे कैंसिल कर दो, मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या जाएगा, जूल डिवाइड बाय मीटर इंटू केल्विन इंटू सेकेंड। तो ये आपकी एसआई यूनिट आ गई किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की। अब आपको इसकी क्या लिखनी है, आपको इसकी क्या लिखनी है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो बहुत आसान है डायमेंशनल इक्वेशन लिखना भी। यहाँ पर अपन इसको कर देते हैं स्मॉल के से, तारे स्मॉल के लिख दिया, इजिकल टू जूल की आपने अभी लिखी है, जूल की क्या होती है, देखो ये M1L2 T-2। वैसे आपको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खाली फोर्स की याद रखना, है ना। तो जूल की तो ये हो गई, नीचे आ जाओ यहाँ पर डिवाइड में, ये क्या है, मीटर है, मीटर के लिए क्या जाएगा, L की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। केल्विन के लिए K की पावर 1 आ जाएगी, और सेकंड के लिए क्या जाएगा, T की पावर 1 आ जाएगी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट लगा लेना आप यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते, देखो m की पावर कितना जाएगा, m और तो कहीं है ही नहीं, m की पावर 1 आ गई। L की पावर 2 - 1 कितना जाएगा, 1, 1 ठीक है। और T की पावर -2 - 1 कितना जाएगा, -3 -3। और K की पावर कितना जाएगी, -1। -1 भाई सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके यस सर आ गया। है ना, आगे जाके जब एनालिसिस पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, तो यहीं से आपको ये चीजें लेनी है, रेफर करनी है ना। अदरवाइज मैं अभी तो उस पर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, पर मैं ये नहीं चाहता कि आप बिना प्रिपरेशन के वहां पहुंच जाओ, ठीक है। आगे एक और लेते हैं अपन, नेक्स्ट है आपका एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी। तो अभी हमें, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एंट्रोपी को अपन बताते हैं कैपिटल एस से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ds इजिकल टू dq/t, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है ds इजिकल टू dq/t। तो ds मतलब ये तो एंट्रोपी है, dq, q आप जब जानते ही हो हीट है, और t क्या है, टेम्परेचर।
अगर मैं यहाँ से इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहूँ, एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो क्या आएगा, एसआई यूनिट ऑफ हीट डिवाइड बाय एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जल्दी से Yes, sir. बताओ एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होगी, फटाफट जल्दी से बता दो। सर सर m की M1 पावर 1 l L2 की पावर 1 t की पावर T की -3। पावर -3। अभी अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ यूनिट है ना, तो एसआई यूनिट जो अच्छा वो होगी, जूल होगी सर, वो तो हाँ जूल डिवाइड बाय केल्विन, केल्विन। यस सर। है ना। अब इसकी अब अपन बात कर लेते हैं, जो आप लोग कह रहे हैं वेरी गुड, डायमेंशनल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आपने देखा m1 ही, हाँ l1 M1 N1 L2 L2 T T माइनस टू, -2 है ना, t तो -3 और डिवाइड बाय सर के की डिवाइड पावर बाय कितना जाएगी, केल्विन 1। की पावर k1। K की पावर 1। फिर ऊपर जाके -1 हो जाएगा बस। हाँ वेरी गुड, M1 L2 T माइनस टू के की पावर 1। आया नहीं आया, आया ना। अब यस सर, देखो आ गया। यस सर, आ गया। ज्यादातर जो थर्मल क्वांटिटीज है ना, उनमें सब में देखो हीट आ रही है। तो यहाँ पर अपन अपना टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं कि हीट की याद रख ले डायरेक्ट, और मैं तो कहता हूँ कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ फोर्स की याद रखो, फोर्स से बाकी सब चीजें आ जाती है, ठीक है ना। चलो एक और लेते हैं, और ये तो शायद आपने सुना भी होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। केमिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत अभी चालू हुआ है तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है उसको अपन बताते हैं कैपिटल आर से। तो आप एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में तो इक्वेशंस में हम देंगे आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी वी, ठीक है। pv अपॉन n इंटू टी। TN। हाँ पी वी डिवाइड बाय एन इंटू टी हो जाएगा। अपनी स्टेप क्या कहती है बेटा कि इसकी एसआई यूनिट निकालो, तो एसआई यूनिट ऑफ आर निकालेंगे अपन। तो एसआई यूनिट ऑफ आर मतलब एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसमें पी क्या होता है, प्रेशर होता है। तो देखो प्रेशर जो होता है ये आप पहले से पढ़ के आए हो, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर न्यूटन स्क्वायर। अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पर हम ऐसे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, इनटू वी होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ मोल, तो मोल के लिए क्या लिखते हैं अपन, एमओएल लिखते हैं, पढ़ा था ना आपने। जो फंडामेंटल यस सर। क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, मोल है, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हो बेटा आप, केल्विन लिखते हो, यानी कि केल्विन। के लिख देते हो आप। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ कंटिन्यू रखता हूँ मैं। तो आपको क्या मिला यहाँ से, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय मोल इंटू केल्विन, मोल इंटू केल्विन, समझ में आ रहा है। और देखो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है कि नहीं यस होता। यस सर। सर। तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जूल डिवाइड बाय मोल इंटू केल्विन किसकी यूनिट होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। पर यहाँ तो आपको एसआई यूनिट निकालनी है, तो एसआई यूनिट के लिए आपको सारी यूनिट्स, यहाँ पर आपको डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी है। तो डायमेंशनल इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको यूनिट दी हुई है उनको सबको फंडामेंटल यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो आप ध्यान से यस देखो, सर। मोल आपकी फंडामेंटल यूनिट है, केल्विन आपकी फंडामेंटल यूनिट है, जूल नहीं है। तो जूल को हमने पहले से ही बदला हुआ है, जूल को अपन M1 क्या, L2 T हाँ। -2। और वैसे भी देखो मान लो आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता जूल की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो आपको क्या करना होगा वो सिखाता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना है कि कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो मोल एक फंडामेंटल यूनिट है, केल्विन एक फंडामेंटल यूनिट है, जूल नहीं है। तो जूल को कैसे ब्रेक कर सकते हो, जूल को ब्रेक कर सकते हो आप न्यूटन इंटू मीटर में, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, और ये हो गया मोल इंटू केल्विन। अब न्यूटन को कैसे ब्रेक कर सकते हो, न्यूटन हो जाएगा सर किलोग्राम केजी इंटू इंटू मीटर अपॉन सेकेंड सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर, इंटू ठीक है। मीटर, मीटर और ये, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये हो गया आपका, ये मोल, ये हो गया, ठीक है, मोल इंटू केल्विन। अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है तो, कुछ भी आई थिंक हो नहीं रहा है। तो नहीं हो रहा सर। किलोग्राम के लिए m की पावर 1 लिख दोगे आप, और ये मीटर और यस ये सर। मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर m की L की स्क्वायर पावर पावर 2। 2 हो जाएगा, L2 t की T की पावर पावर T की -2 हो पावर जाएगा, -2। k की पावर -1 हो मोल जाएगा, और मोल मोल की की पावर पावर -1। -1 हो जाएगा। तो आपको ये एक अच्छा आपको मिल भी गया है, जिसमें इतनी सारी फंडामेंटल आपके आ गई क्वांटिटीज। तो एक बार अपन देख लेते हैं, इसका आ रहा है आपका M1 L2 T-2, ठीक है, k रेज टू पावर
-1 एंड मोल रेज टू पावर -1। आया नहीं आया बोलो, समझ में आया? यस सर आ गया। है ना? होने दो कितना बड़ा हो रहा है, देने दो जो फॉर्मूला दे रहा है। आप अपना फंडामेंटल जो मैंने आपको सिखाया आप उस पे रहो और उससे सॉल्व करो, आपके आंसर बनेंगे। ऐसी क्वांटिटीज आप सॉल्व कर लोगे जिसको आप पहली बार सुन रहे हो। जैसे मैं आपको देखो एक क्वांटिटी देता हूँ, उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अपन चलो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी और डिवाइड बाय टेम्परेचर। ये तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, मेरे सर ख्याल में बहुत फटाफट बता दोगे आप। हाँ बोलो। सर हाँ सर सिग्मा से तो स्ट्रेस को पढ़ते हैं ना रिप्रेजेंट। हाँ, बट स्ट्रेस आप कहाँ पढ़ते हो? स्ट्रेस पढ़ते हो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। ये आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ोगे रेडिएशन वाले चैप्टर में, तो वो तो अलग अलग वो है, मतलब फिजिक्स के पार्ट, ठीक है। तो चलो यस इसका बता दो फटाफट से, क्या डायमेंशनल इक्वेशन होगी सिग्मा, आप लोगों को बताना है। एनर्जी का तो जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको दे रखा है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट, तो स्टीफन्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है आपके पास, ये है एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इंटू टेम्परेचर, ठीक है। एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4 इंटू टाइम, ठीक है। ये है, आपको बताना है कि इसकी वो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन तो आई थिंक आप कर लोगे। एनर्जी की तो क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, है ना। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर रहा हूँ, ध्यान देना आप। अपनी स्टेप क्या होती सर है अगली? M1L, हाँ बोलो। सर सर M1L0 T-3 K-5। अच्छा M1, सर थोड़ा के आप की पावर -4 आएगी ऊपर। M1L0 T की पावर -3, ठीक है। यस K सर की पावर M1L0 T -4। के की K की -4। पावर -4, ठीक है। ये है बेटा, यस जो लोग शुरुआत से सीख रहे हैं ना, वो स्टेप्स को फॉलो करना है ना, जो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो थर्मल क्वांटिटीज में अपन लास्ट क्वांटिटी पर आ चुके हैं, और बहुत आसान है ये भी आप फटाफट कर लोगे। सर। हाँ बोलो। सर अगर L0 नहीं लिखे तो? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं, नहीं लिखो तो। बट अभी जैसे आप डायमेंशनल एनालिसिस करोगे ना, तो उसमें पावर्स जो है वो कंपेयर करते हैं बोथ साइड्स की। तो बोथ साइड्स की यस पावर जब आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा आपको अच्छा रहेगा कि भाई इस तरफ इसकी, इस तरफ उसकी पावर x है, एल की पावर x है, लेफ्ट साइड में एल की पावर x है, और राइट साइड में एल की पावर 0 है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे x इक्वल टू 0। और ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पावर जो अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो वह जो क्वांटिटी नहीं है उसकी पावर कितनी, 0 है। बस ये है, और तो कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। यस सर। सोलर कांस्टेंट की बतानी है आपको, ये होती है फॉर्मूला इसका होता है एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। बता दो इसका क्या होगा सर जल्दी से। M1 T-3 M1 T की पावर M1 -3। हाँ ओके, M1 ये L M1 यही L0, है। T-3। वेरी गुड। चलो लास्ट पे अपन आ चुके हैं, लास्ट क्वांटिटी है 9, ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट, ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू W/H। इसकी क्या बनेगी बताओ, टाइम है आपके पास 6 मिनट्स है। ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट को J से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट निकाल लो क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ J निकाल लो क्या होगी। मुझे बताओ वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, फटाफट। जूल।
जूल होती है। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से। केल्विन। हैं अभी यार चैप्टर ही आज ऐसे चालू करा है, क्या बात कर रहे हो? आज का लेक्चर ही इसी से चालू हुआ है भाई। देखो क्या ये है, M1 L2 T minus 2। अरे यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट क्या होती है? डायमेंशनल इक्वेशन नहीं, यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट क्या है? बोलो भाई। अरे यार क्या है ऐसा यूनिट ऑफ हीट? ये लिखा हुआ है, पढ़ के तो जूल। बोल दो। सर जूल ही जूल है था। ना? तो जूल यस बोलो ना सर तो यार। यूनिटलेस हो जाएगा ये तो। सर ये नो जूल, क्वांटिटी। ये कट जाएगा इससे, कोई यूनिट नहीं है इसकी, यूनिट लेस हो गया ये तो। यूनिटलेस हो जाएगा सर ये तो। हाँ, और जब इसका आप वो लिखोगे डायमेंशन इक्वेशन, तो वो क्या आएगा बेटा? m0 l0 t0। T0। ठीक है, आया समझ में? हम जो भी स्टडी यस कर सर। रहे हैं इसको हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कल जब क्लास लेंगे हम तो आपका डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में कुछ लिमिटेशंस भी बताऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, पर उससे पहले आज जो 12 बजे क्लास है अपनी, उसमें ये तो मैंने आपको कराई है थर्मल क्वांटिटीज। उस क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज और मैग्नेटिक क्वांटिटीज पूरा कराने की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वाले जो चैप्टर हैं वो आते हैं 12th क्लास में। तो पर न्यूमेरिकल तो आपके इस चैप्टर में आएंगे उससे जुड़े हुए, है ना? तो मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करो तो आपको इतनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यस सर। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो